आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस के बारे में। यस, एमएलएम। आपको भी पता होगा ये बिजनेस नहीं है, एक ट्रैप है। हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज अ ट्रैप, क्यों आपको इसमें नहीं फंसना है, क्या है ये एक्चुअली में, ये है क्या। सो ये चीज़ें ना बहुत सालों से चली आ रही है, क्योंकि जहाँ पे ना डिमांड होती है ना ऐसे सवालों की जिनके कोई आंसर्स नहीं है, या ऐसे लोगों की जो बहुत ही जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस विथ नो फाउंडेशन, विथ नथिंग। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली ऐसे लोग बहुत हैं। सो ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हम इसे रोक नहीं पाएंगे, पर इसके बारे में हम लोगों को अवेयर ज़रूर कर सकते हैं। फर्स्टली एमएलएम होता क्या है? इसमें एक बंदा आएगा, अपनी होंडा सिटी में बैठ के आएगा और आपको मर्सिडीज के सपने दिखा के चला जाएगा। या दैट हैज हैपेंड विथ मी टू। बहुत सारी बार नहीं, एक बार नहीं, बहुत सारी बार हुआ है। तो इसमें होता क्या है, एक बंदा आता है जो आपको बोलेगा, पहले आपको मोटिवेशन देगा, फिर आपको कंपनी के बारे में बताएगा। वो कंपनी जिसके पास ना कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स है भी, कोई काम के नहीं है, जिनका एक ही स्कीम है दैट वी हैव टू मेक इट अ ब्रांड, वी हैव टू मेक इट अ बिग कंपनी, और वी आर ऑलरेडी अ बिग कंपनी, ऐसा कुछ बोल के आपको एक ट्रैप में लेंगे। फिर वो धीरे से आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन अर्न अप टू लैक्स एंड करोड्स within a few months or a few years, how they started, how I started as a just an agent or just as a something, whatever their start position is, और मैं अभी किस पोजीशन पे हूँ, मेरे को कितने के चेक्स आते हैं, मैं कितना कमाता हूँ, दे विल वो अपनी अर्निंग्स दिखाएंगे आपको, और बहुत सारी चीजें होंगी। इस बीच में आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, आपको पैसे की ज्यादा नीड है, आपके पास अभी कोई ऐसा काम धंधा नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली अपनी 20s या 22-23 ईयर्स के हैं, तो घर वाले आपको ताने मार रहे हैं, तो आप ये सोच के पड़ जाओगे कि हाँ भाई, दिस इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉर, ये वही चीज़ है जो मुझे करनी है, और यही चीज़ है जो मुझे करोड़पति हो जाएगी। नहीं भाई, करोड़पति बना देगी, पहले बात सुन लो पूरी। उसमें दिक्कत ये है कि वो लोग आपको एक प्रोडक्ट देंगे, एक नहीं देंगे, बहुत सारे देंगे, दैट यू जस्ट हैव टू सेल इट। और जब आप सेल करने जाओ तो सामने वाले बंदों को भी इस कंपनी में जोड़ दो। मतलब आप प्रोडक्ट सेल करो तो सामने वाले बंदे को भी जोड़ दो, आप एक अपनी टीम बनाओ, उसके थ्रू आप अर्न करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, आपकी अर्निंग जिंदगी भर चली आएगी। नहीं होता है भाई। पैसा कमाना अगर इतना ही आसान होता ना तो हर कोई करोड़पति या लखपति होता। पैसा कमाना मुश्किल है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, पैशनेट होना पड़ता है, स्किल्स सीखनी पड़ती है, चीज़ों को ढूंढना पड़ता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर पैसे कमाना इतना ही आसान होता तो टाटा, बिरला, अंबानी अपनी चीज़ें ऑटोमेशन पे छोड़ देते। अभी अभी इस उम्र में भी वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते। तो पैसे कमाना इज़ नॉट ईजी, इज़ अ टास्क, इज़ अ प्रोसेस दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। पर बात है एमएलएम की, तो हम वही डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी कंपनीज किस चीज़ पे चल रही है, इनको खुद को पता नहीं होता है। कभी ना कभी आप, अगर आप उस चीज़ में हो ना, तो अपने जो भी आपका सुपीरियर ना, उससे सवाल करना कि सर हमारी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल शीट कहाँ है, हमारी कंपनी का क्या प्रोडक्शन वैल्यू है, क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है, ये सब पूछना है एक बार। ये सारी चीज़ें ना बिजनेस टर्म्स है, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एक बार पूछ के देखना कि ये सब चीज़ें अपनी कंपनी में कहाँ है, और अगर है भी तो क्या है ये। मतलब कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, कंपनी का प्रोडक्शन मेनली जो प्रोडक्शन होता है वो जगह कहाँ है, कंपनी कहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट करती है, क्या क्या खुद बनाती है, क्या दूसरों को बनाने देती है। तो ये सारी चीज़ें जान लेना। आई एम वेरी श्योर कि जो भी आप जिससे भी सवाल पूछोगे ना, वो या तो यही बताएगा कि मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, या फिर वो आपको किसी दूसरी चीज़ में फंसा लेगा। वो आपको एक सब मोटिवेशन स्पीच देके ना आपको, आपकी वो दिमाग से वो चीज़ें हटा देगा कि ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए, कि भाई अगर तुम ऐसे सवाल करोगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हें कंपनी पर अगर डाउट होगा तो तुम कंपनी को कॉन्फिडेंटली किसी के सामने रिप्रेजेंट कैसे कर पाओगे। तो ये चीज़ें पूछनी होती है, क्योंकि अगर मैं किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं एज ए एम्प्लॉय किसी कंपनी में जब ज्वाइन होता हूँ या ज्वाइन करने वाला होता हूँ ना, तो मैं उस कंपनी की वेबसाइट खोलता हूँ, उस कंपनी की हिस्ट्री देखता हूँ, उस कंपनी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है ये भी देखता हूँ। मतलब देखना पड़ता है भाई, क्योंकि यू आर गिविंग योर फ्यूचर टू इनटू समवन्स हैंड, राइट? So you have to ask question, you have to research, you have to go through all the database which is there for the company. So ऐसे ही नहीं गिर जाना है किसी चीज में। तीसरी चीज ये होती है कि ऐसी जो कंपनियां होती है ना, इनका कोई हब नहीं होता है, या फिर बोले तो कोई चीजें नहीं होती। ये सारी चीजें वेबिनार पे चल रही होती हैं, लोग यहाँ कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। इन चीजों का मतलब तुम अगर किसी का ऑफिस भी देखने जाओ ना, तो एक 2x2, मतलब नॉट 2x2,
पर 2-3 दुकानों की एक ऑफिस होती है जो एक कंपनी की तो नहीं हो सकती है। सो प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, दीज आर वेरी डेंजरस। आपके पैसे जाएंगे, आपका टाइम खराब होगा, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे। क्योंकि जब आप अपने 20s या 23-24 के जो भी हो, जब आप होते हो ना, और जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। पर अगर वही चीज़ जब फेल हो जाती है ना, तो आपको आपकी जो मनोदशा है ना, वो बहुत आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो यार। सो दिस इज़ नॉट फॉर यू समथिंग। स्टडी करो, स्किल सीखो, अच्छी अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। कमाना स्टार्ट करना है, कैसे करना है उस चीज़ पे रिसर्च करो। पर ऐसी चीज़ों में मत फंसो मेरे भाई, ऐसी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो बकवास है। कुछ कंपनियां फ्यूचर में आएंगी, कुछ कंपनियां पास्ट में थी। ऐसी कंपनियों को हाथ जोड़ो और हार्डवर्क पे ध्यान दो, क्योंकि अगर पैसे कमाना इतना ईजी होता तो हर कोई बैठ के कमा ही लेता भाई। एंड दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका कोई फ्रेंड ये स्कीम्स में है या जाने वाला है या आपसे बात कर रहा है, उसे वीडियो भेजें, बताइए ये सारी चीज़ें स्कैम होती है, ना पड़े इसमें। अपने आप को सुरक्षित रखें, लोगों को सुरक्षित करें, एंड देखते रहिए।